हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं मार्च का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और इस मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो यस, ये जो रीडिंग है ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। माँ बाबा गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ मेरे गार्जियन एंजल्स, आर्कएंजल्स प्लीज़ मैसेज दीजिए। एरीज, मेष राशि, मार्च का महीना कैसा रहेगा, क्या लेकर के आ रहा है एरीज मेष राशि वालों के लिए। द स्टार, मुझे ऐसा लग रहा है एरीज आप लोगों की आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज आ रहा है मार्च मंथ के लिए एरीज, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप, इन दोनों मैटर्स में ना आपकी लाइफ में मार्च के मंथ में हीलिंग आ रही है। ठीक है, जहाँ पर कोई भी चीज़ उलझी हुई थी, चीज़ें स्टेबल नहीं चल रही थी, आप प्रेयर्स कर रहे थे चीज़ों के इम्प्रूव होने की। ठीक है, डिवाइन से आप कनेक्टेड थे, आपने उनसे प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना जो है यहाँ पर सुनी जा रही है। मुझे इस स्टार की ऊर्जा में एक सन की वाइब्स में मिल रही है, जैसे कि आपकी वो दिल की आवाज़ जो है वो पहुँच रही है, चाहे ये स्पेसिफिक किसी रिश्ते को लेकर के है, फैमिली इशू को लेकर के है, रिलेशनशिप को लेकर के है, मनी को लेकर के है, या फिर ये करियर को लेकर के भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस भी सिचुएशन में आपको मदद चाहिए थी, हीलिंग चाहिए थी, इम्प्रूवमेंट चाहिए थी, जहां आप अटके हुए थे, स्टक फील कर रहे थे, या फिर आप प्रॉब्लम्स झेल रहे थे, वहां पर आपके लिए मार्च मंथ में हीलिंग आ रही है। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि जैसे आपने कोई विश मांगी थी। ठीक है, स्पेसिफिक हो सकता है आपने किसी जॉब के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए कोई आपने विश मांगी थी, या फिर अपनों के लिए ही कोई विश मांगी थी, अपनों के किसी अपने के किसी हेल्थ को लेकर के आपने हेल्थ इशू को लेकर के आपने कोई विश मांगी थी, तो वो विश जैसे फुलफिल हो रही है। ओके, मार्च मंथ में आपकी कोई ना कोई विश है यहाँ पर, वो फुलफिल होती हुई यहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स हैं आपके लिए। आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। ये जो मार्च का मंथ है ना गाइज, आप लोग अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, आपका हार्ट चक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। ओके और आप जिसे कहते हैं ना, आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा और यहाँ पर एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है तो आप ओवर इमोशनल हो, नहीं, आप बहुत ही बैलेंस्ड ऊर्जा में बैठे हुए हो। ओके, ये मार्च के महीने में आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज में हो, आपको पता है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है। मुझे आप ना कुछ जैसे कि विद द एस ऑफ कप्स एंड स्टार की एनर्जीज, जैसे कि आप किसी चीज़ पर फोकस्ड हो, कुछ तो चाहत है आपकी, कुछ तो विश है आपकी, कोई तो गोल आपने सेट कर रखा हुआ है जिसकी आप वेट कर रहे हो या जिसके पीछे आप पड़े हुए हो। और अगर मैं बात करूँ ना पीछे पड़ने की, अगर मैं बात कर रही हूँ तो पीछे पड़ने से मेरा मतलब यही है कि आप उस चीज़ को एक मैजिकल वे में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। राइट, ये आप जैसे कि अपना मैजिक जो है ना उसे यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आपका पावर ऑफ माइंड है। ठीक है, आप कोई भी किसी ना कोई मेडिटेशन या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक या फिर नॉर्मल प्रेयर्स, जर्नलिंग, कुछ ना कुछ आप फॉलो तो ज़रूर कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप कोई रिचुअल्स ये सब चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो। सिंपली प्रार्थना भी हो सकती है, प्रेयर भी हो सकती है, कुछ तो है
जो आप दिल से कर रहे हो। बात ये है कि वो चीज़ आप दिल से कर रहे हो तो वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, जिस चीज़ के लिए भी आप फोकस्ड हो। अब आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आप किस चीज़ के लिए फोकस्ड हैं वो काम आपका बन रहा है, वो चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। मैं तो अभी तक बोल ही रही थी, तो ये कार्ड ने आकर के वो कंफर्म कर दिया है डेफिनेटली। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। जैसे कि कुछ तो आप आ रहे हो, ये ना आपके केस में ये कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात हो सकती है, या फिर आप किसी कोर्स को आप करना चाह रहे थे, किसी पसंद के कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे थे ठीक है, या फिर अपने किसी आप कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कोई कोर्स आप करना चाह रहे थे, या फिर किसी भी चीज़ की नई शुरुआत ही आप करना चाह रहे थे। मैं कह रही हूँ ना, जिस चीज़ के लिए भी आप फोकस्ड हो, राइट, वो चीज़ आपकी फुलफिल हो रही है। यहाँ पर वो चीज़ आपकी फुलफिल हो रही है। आप में से बहुत लोग तो आप में से कुछ लोग ना मुझे करियर पर फोकस्ड भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, कि करियर को लेकर के आप कहीं ना कहीं बहुत फोकस्ड हो। कोई गोल है आपका जो आप पूरा करना चाहते हो, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, उसके लिए आप कुछ ना कुछ यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटी और या फिर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी मुझे कोई ऑफर मैनिफेस्ट करते हुए, चीज़ें स्टेबल होते हुए, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वो विश है आपकी। ओके, डेफिनेटली। ओके तो यहाँ पर आपकी विश फुलफिल हो रही है मार्च मंथ में। कोई एक विश फुलफिल हो रही है, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज थी। कोई एक विश जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, याद रखिए, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, वो विश आपकी मार्च मंथ में फुलफिल हो रही है और आप बहुत खुश हो रहे हो। आपकी दुआ कबूल की जा रही है, आपकी प्रार्थना डिवाइन तक पहुंच चुकी है और उसका आउटकम आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। फूल की एनर्जी के साथ, जैसे कि आपका भी बहुत, जिसे कहते हैं ना, आपने भी पूरा विश्वास रखा है। डेफिनेटली सन की एनर्जीज है ये। एक आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक रीबर्थ काइंड ऑफ एनर्जी होगी, जैसे एक नया जन्म हो रहा है, कोई नई शुरुआत हो रही है। बड़े लेवल पर कोई चीज़ आपकी लाइफ में आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकती है, जैसे कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। ये कोई ऐसी विश है आपकी जो फुलफिल होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर डिवाइन का बहुत सपोर्ट है। चीज़ें, सिचुएशंस आपके लिए अलाइनमेंट में आ रही है। और अगर मैं ये कहूँ तो ये भी कहना गलत नहीं है कि आप खुद अलाइनमेंट में आ रहे हो। ठीक है, अपनी विश के साथ, अपनी जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बिल्कुल बैलेंस्ड एनर्जी में हो मार्च के मंथ में, और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जीज है, सक्सेस की भी एनर्जीज है, और एक रीबर्थ की एनर्जीज है। जहाँ चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रही थी, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका आउटकम क्या होगा, ये काम होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है, या फिर ये चीज़ हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या फिर मैं उस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो कोई काम है आपका जो पूरा हो रहा है। एंड बिलीव मी, ये डिवाइन की ब्लेसिंग से हो रहा है। जो भी आपने मन्नत मांगी है, जो भी आपने प्रार्थना की है ना, ये उसका फल आपको बेसिकली मार्च के मंथ में आपको यहाँ पर मिल रहा है। ब्यूटीफुल। चलिए थोड़ा सा और, ये तो हमने ओवरऑल यहाँ पर मैसेज आपके लिए निकाल दिए हैं। ओके, और देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। रिश्ते कैसे रहेंगे एरीज आपके मार्च के मंथ में। 3 ऑफ कप्स, यूनियन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। सोल फैमिली की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके लिए। ठीक है, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। करियर कैसा रहेगा। 10 ऑफ कप्स। ओके, वाओ, सी यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है ओके, हेल्थ कैसी रहेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, गाइडेंस क्या है आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड, देखिए
यस, किसी चीज़ के लिए तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि उसको लेकर के वो पैशन आप बनाएं। मुझे ना एक वो वाली एनर्जी मिल रही है जैसे आप किसी चीज़ को पाने के लिए ना मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हो, प्रार्थनाएं तो कर भी रहे हो, एक जिद भी है, एक वो फायर एनर्जी कहें या फिर एक जिद भी कहे ना, ये जिद एक ना नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, ओके, कि वो होता है ना कि किसी चीज़ को पाने की एक जिद है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मुझे ये काम करना ही करना है, वो जिद मुझे आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है समझ रहे हो। तो यस, ये एक अच्छी जिद है कहने का मतलब, लेकिन इसको प्राइड में या ईगो में तब्दील मत होने दीजिएगा, थोड़ा अलर्ट एनर्जीज में रहिएगा। ये एनर्जी अच्छे वे में बहुत अच्छी है, बट इन अ नेगेटिव सेंस ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करके भी चलना है अपने आप को, राइट। तो इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा हावी भी नहीं होने देना है। अगर आपकी कोई एक चीज़ यहाँ पर पूरी हो रही है तो उसको पॉजिटिवली लीजिए। जिद अच्छी है बट बैलेंस बैलेंस, ठीक है। एक मुझे किसी चीज़ की जिद यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए आपकी तरफ से। जैसे कि आप अगर किसी चीज़ को मतलब पाना चाहते हो ना, तो आप उसके पीछे पड़ जाते हो और उसे लेकर के ही मानते हो। ये वो वाली चीज़ों को कंट्रोल करने वाली एनर्जीज है। तो प्लीज़ थोड़ा सा बैलेंस रखिए इस ऊर्जा को, आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही हैं। तो प्लीज़ इन दोनों एलिमेंट को बैलेंस में रखना है आपको। बैलेंस में ही चीज़ें बहुत बढ़िया रहती हैं, ओके। अगर हम यहीं आपकी बात करें रिलेशनशिप्स की, तो डेफिनेटली रिश्तों का आपको सपोर्ट मिलेगा इस महीने। आपके अपने आप को बहुत आपका बहुत साथ देंगे। मुझे कोई गैदरिंग भी नज़र आ रही है, कोई बर्थडे पार्टी, इंगेजमेंट, मतलब जैसे कोई छोटा फंक्शन, छोटा क्या, यहाँ पर तो ये एनर्जी भी है। तो यहाँ पर कोई मुझे बड़ा फंक्शन भी होता हुआ नज़र आ रहा है। मैरिज फिक्स हो सकती है या फिर लिटरली मैरिज हो सकती है, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, उनके साथ एंजॉय करते हुए, टाइम स्पेंड करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। डेफिनेटली ये आपकी किसी विश से भी जुड़ी हुई चीज़ हो सकती है कि ये जो भी विश आपकी फुलफिल हो रही है ना, उसको लेकर के आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। आप लोग हॉलीडे प्लान कर सकते हो, या फिर कोई ना कोई छोटा फंक्शन या तो ऑलरेडी आपके घर में आपके लिए हो रहा है, या आपके सिबलिंग्स के लिए हो रहा है, या फिर कहीं पर आप ज्वाइन कर रहे हो, वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हो। बट ये जो भी ऊर्जा है बहुत ही हैप्पी वाइब्स हैं यहाँ पर, ओके। ये ग्रोथ की एनर्जी की बात कर रहा है, ये ग्रो होने की, विक्ट्री की, सक्सेस की बात कर रहा है, ये विश फुलफिलमेंट की बात कर रहा है, ये लिटरली सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। और यही अगर हम बात करें आपके लिए करियर की, तो करियर में भी जैसे आप कुछ अचीव कर रहे हो, ओके, करियर में भी एक संतुष्टि है, ओके। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे कि कुछ आपने मांगा था, किसी ऐसे नेगेटिविटी से आप बाहर निकल कर आए हो ना एरीज, कुछ आपने मांगा था, किसी के पीछे, किसी चीज़ के पीछे आप पड़े हुए थे, वो चीज़ आपकी फुलफिल होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। फुलफिलमेंट का टाइम है। अब चाहे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बोल दी, अभी वो चाहे रिश्ते हैं, करियर है, मनी है, फाइनेंसेस है, आपके हेल्थ है, कोई भी चीज़ है, वो वहाँ रिकवरी हो रही है, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, रेनबो की एनर्जी है, आप इंजॉय कर रहे हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स कहें, बहुत ही सपोर्टिव टाइम। ये मार्च का मंथ आपके लिए बहुत ब्लेस्ड रहने वाला है। ग्रैटिट्यूड जरूर पे कीजिएगा डिवाइन को। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में बेसिकली आपको बने रहना है, और ग्रैटिट्यूड के साथ ही साथ आपको डाउन टू अर्थ भी रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। विद द रेनबो एनर्जीज विच फुलफिल हो रही है, तो डाउन टू अर्थ भी रहिएगा इस टाइम पीरियड में जितना हो सके। एक सर्विस वाली एनर्जीज में आपको रहना है। नीडी पीपल्स की मदद करना, किसी भी फॉर्म में मदद करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप और ब्लेस्ड होंगे, ओके। वहीं अगर हेल्थ की भी बात करें तो हेल्थ भी बहुत अच्छी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत एक्टिव रहने वाले हो, बहुत इंजॉय करने वाले हो। आप में से कुछ लोगों को डांस बहुत अच्छा लग सकता है, या फिर योगा, एक्सरसाइज करना पसंद हो सकता है। अगर नहीं भी है ना, तो ये मंथ में आप उसको करना चाहोगे, ओके। मे बी आप अपने वेट को लूज करना चाहते हो, या फिर कुछ ना कुछ डाइट प्लान आपका चल रहा है, कुछ तो है जो आप अपने अंदर बदलना चाहते हो या फिर इम्प्रूव करना चाहते हो। उसके लिए आप एक्सरसाइज, योगा, डांस वगैरह ये सब चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ स्टार्ट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली उसके रिजल्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ब्यूटीफुल एनर्जीज है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं एरीज।
मार्च मंथ के लिए आपके लिए ओके गाइडेंस है या मैसेज है आपके लिए? थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। एरीज, मेष राशि, इनसिक्योरिटी। देखिए, इनसिक्योरिटी से सबसे पहले तो मुझे आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पास्ट की कोई भी एनर्जी है ना, अगर कोई चीज़ आपकी ख़त्म हुई है, कोई भी चीज़ ख़त्म हुई है, तो प्लीज़ उस चीज़ को रिलीज़ करो अपने अंदर से। किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी में टैप इन मत करो। ये रूट चक्रा है और ये हार्ट चक्रा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी हार्ट बना हुआ है, राइट। मतलब कोई ना कोई इनसिक्योरिटी, कोई ना कोई डर आपको सता रहा हो सकता है कि अगर पास्ट में आपका कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, ओके, किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर के, तो आप जितनी खुशी है ना, उसके साथ ही साथ कुछ ऐसा आपके माइंड में वो छवि एक बन सकती है कि कहीं वैसा आगे फ्यूचर में ना हो जाए। हालांकि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट ये आपकी अंदर की इनसिक्योरिटी है जो निकल करके बाहर आ सकती है। अगर वो निकल करके बाहर आ रही है, इट मीन्स उस पर काम करने की आपको ज़रूरत है, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। अपने हार्ट चक्रा पर काम करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, हार्ट चक्रा की चैंटिंग कीजिए। ये सब चीज़ें आपको करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। अपने रूट चक्रा पर काम कीजिए, क्योंकि फियर है यहाँ पर, इनसिक्योरिटी है, डर है, भय है यहाँ पर। तो आपको अपने रूट चक्रा पर भी काम करने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में जितना हो सके ना, लीफ वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, उनका सेवन कीजिए जितना हो सके, ठीक है। और जड़ वाली चीज़ें जो होती हैं ना, उनको खाना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए जितना हो सके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। इसके साथ ही साथ आप में से ये ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है, ये कुछ एरीज के लिए है। जिनके साथ कनेक्ट हो ये मैसेज वही लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को किसी दूसरे के साथ भी कंपेयर करते हो, ठीक है। और जिसे कहते हैं, हालांकि सब कुछ चीज़ अच्छी चलेगी मार्च के महीने में, बट दूसरे को देख करके वो इनसिक्योरिटी फील कर जाना कि हाँ, क्या मेरा रिश्ता या मेरा जॉब या मेरी सिचुएशन ऐसी रहेगी। कंपेयर करना, अगर आपको कंपेयर करने की आदत है या फिर अगर आप इस महीने कर रहे हो तो मत कीजिए, ठीक है। अननेसेसरी के थॉट्स हैं वो, ठीक है, आपके अंदर बिना बात की नेगेटिविटी लेकर के आएंगे, तो ऐसी चीज़ से आपको बचना है। लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पर। रिजेक्शन, ये मैंने बोला ना। और रिजेक्शन में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे कि यहाँ पर थॉट्स हैं, राइट, तो खाली वो जिसे कहते हैं ख्याली पुलाव बनाना, ठीक है। हालांकि कुछ नेगेटिव नहीं है यहाँ पर रिजेक्शन की भी, कि कहीं मैं रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मुझे सेलेक्ट तो कर लिया जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं इस लायक हूँ, मैं अपने एग्जाम पूरा कर लूँगा कि नहीं कर लूँगा, मैं पास हो जाऊँगा कि नहीं हो जाऊँगा। तो वो डाउट्स 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 वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके अंदर यहाँ पर आ रही है, देखिए। अच्छा, ये परसेप्शन है, तो मतलब आपको ना अपने ऊपर इस तरह की ऐसी ऊर्जा से आपको बच के रहना है। अपने थॉट्स को कंट्रोल में करके रखिएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और इसके लिए आप जितना मेडिटेट करोगे ना, जितना डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहोगे, नाम जप करोगे, मंत्रा चैंटिंग करोगे या फिर मेडिटेशन करोगे, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखोगे, अपने माइंड को बैलेंस में रखोगे, उतनी ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी, ठीक है। और अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं, तो जैसे ये चीज़ें आए इनको कैंसिल, क्लियर, डिलीट कर दो, ठीक है। एग्जैक्टली मुंह से बोलो, ऐसे क्रॉस बनाओ, कैंसिल क्लियर डिलीट, कैंसिल क्लियर डिलीट, कैंसिल क्लियर डिलीट, ठीक है। और आप थोड़ी सी साधना करें उस समय, या फिर जिन भी डीटी के साथ कनेक्टेड हैं उनका नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हुई है उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको ऐसे थॉट्स आपको परेशान नहीं करेंगे, यस, क्योंकि ऐसी ही ऊर्जा, अगर जितना आप अपने थॉट्स में अटके रहोगे ना, जितना आप अपना इस महीने दिमाग लगाओगे, वो आपको कंफ्यूज करके रखेगा, वो आपको ना ये खुशियों को भी इंजॉय नहीं करने देगा। तो ये टाइम पीरियड में माइंड को इतना यूज़ मत करो, एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं ना, पास्ट के साथ कंपेयर मत करो, या फिर प्रेजेंट में किसी और के साथ कंपेयर मत करो।
पास्ट की इनसिक्योरिटीज़, पास्ट के सिचुएशंस को बीच में मत लेकर के आओ, उनके साथ कनेक्ट मत करो। इवन पास्ट की एनर्जीज़ के साथ इस समय आपको कंपेयर नहीं करना है। कंपैरिजन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप पास्ट की किसी सिचुएशन से प्रेजेंट की सिचुएशन को आप कंपेयर कर सकते हो, तो जिस वजह से हो सकता है कि जो भी इतनी अच्छी ऊर्जा आ रही है ना, आप इसको खुल करके इंजॉय ना कर पाओ। ऐसी एनर्जी उसको फीका कर सकती है। तो ऐसी एनर्जी से आपको इस टाइम पीरियड में बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपके डीप डाउन सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं। ओके, ये एरीज जानते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, आप पूरी तरीके से हील होकर के बाहर नहीं आए हो, तो अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस, ऐसे थॉट्स अगर आपके माइंड में इस टाइम पीरियड में आते हैं ना, तो आपको उनको रिलीज़ करना है। और सबसे पहले तो एक चीज़ को आप ये समझ जाओ कि कोई भी लाइफ में परफेक्ट नहीं होता है। अगर आप अपने आप को लेकर के अगर ऐसे थॉट्स रखते हो ना कि मैं परफेक्ट नहीं, या मेरी वजह से ऐसा हुआ था और अब पता नहीं क्या हो, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में झांकने की कोशिश कीजिए, उन फियर्स पर काम कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये होगा तभी जब आप मेडिटेट करोगे, क्योंकि कुछ है यहाँ पर चीज़ें, सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रही है, विश फुलफिलमेंट हो रही है, कोई ना कोई एक आपकी विश फुलफिल हो रही है यहाँ पर। तो हो अच्छा रहा है, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अटका हुआ है, फियर कोई अटका हुआ है जो आपको बहुत नेगेटिव कर देता है। उसको रिलीज़ करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस एनर्जी को चेंज करने की, शिफ्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। येस, और सबसे बड़ी बात तो अपने ऊपर डाउट मत लाओ, अपने आप को वर्दी समझो इन ब्लेसिंग्स के लिए। पास्ट गया, पास्ट गई, कहते हैं ना रात गई बात गई, ठीक है, पास्ट चला गया है, अब उसको कंपेयर मत करो। जो हो गया था, आने वाली ब्लेसिंग्स को लेकर के आपको बस ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, पॉजिटिव ऊर्जा में रहना है। ओके, तो और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए मेजर एक गाइडेंस भी थी। अपने अंदर की फायर को मत बुझने दीजिएगा। ये जो फायरी एनर्जी आपके लिए आई है ना, इन अ पॉजिटिव सेंस, इसको आपको नेगेटिव नहीं होने देना है, इसको बुझने नहीं देना है, इस आग को बुझने नहीं देना है, इस पॉजिटिविटी को बुझने नहीं देना है आपको, ठीक है। इसी फायर के साथ आपको बेसिकली आगे बढ़ने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, और इस मूवमेंट पर ना डिवाइन ही है जो आपका साथ देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आउटर लेवल पर तो फिर भी हम में से कुछ लोगों को बाहरी मदद मिल जाती है, पर इंटरनली जो है डिवाइन ही है जो हमें संभालते हैं। ओके, तो उनके साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, उनके साथ कनेक्टेड रहिए, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो येस माय डियर एरीज, ये थी आपकी एनर्जी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो आपको। और डिवाइन को प्लीज़ थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, एंड प्लीज़ 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 अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।